पहाड़ एक ऐसा आकर्षण का केंद्र जहां आप जितना घूम लो उतना कम है। तो हेलो हाय नमस्ते, दिस इज सोनिया विद आकाश और हम रहते हैं हमारे कैरावैन में। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड फ्रॉम द उत्तराखंड सीरीज। कड़ी से कड़ी को जोड़ना तो बनता है। सो इन द लास्ट व्लॉग हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की विकासनगर उत्तराखंड से और हम पहुंच गए सीधा मोरी उत्तराखंड। अरे यार, क्या रास्ते, क्या नजारे और ट्रैफिक भी, लेकिन हम बहुत अच्छे से पहुंच गए। और रास्ते में हमें संजय सर मिले और विवेक सर भी, और उनके साथ साथ हम पहुंच गए एक बहुत ही प्यारे स्कूल में जहां बच्चों के साथ हमने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए। अब इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब वीडियो में यहाँ तक आप आ चुके हैं तो एक छोटा सा काम भी कर दीजिए। आपकी बाएं तरफ में लाइक का बटन है तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय। लेकिन इस छात्रावास में मैं पिछले 15 सालों से हूँ, और जो मैं जानती हूँ शायद वो आप नहीं जानते हैं। इसलिए हम समकक्ष गरीब हैं। तो सर, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप जैसे लोगों से हमारे सर ने मिलवाया। खुशी की, गर्व की बात है। पहले मैं इनकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। हमारे इस केजीबीवी को भारत सरकार ने इस उद्देश्य से खोला गया है कि जिस भी विकास खंड की महिलाओं की साक्षरता दर न्यून है, गर्ल्स लिटरेसी रेट अगर सबने समझना हो, वहाँ पर ये छात्रावास खोले गए हैं। विशेषकर अगर मोरी ब्लॉक की बात करूँ, आप देख चुके हैं कितना गरीब और पिछड़ा है, भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं। ये उन्हीं क्षेत्रों की बच्चियाँ हैं, उन्हीं क्षेत्रों की ऐसी बच्चियाँ हैं जो गरीब है, अपवंचित हैं, बहुत विकट, जहाँ जिनके बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं है, उनमें सिंगल पेरेंट है, उनमें ऑर्फन बच्चियाँ भी हैं। तो इन सभी का ये समूह है जो अभावग्रस्त है। विभाग द्वारा, सरकार द्वारा इन्हें बहुत सारी सहूलियत आप देख रहे हैं, भवन मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, रहने को बिस्तर मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, काफी कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अभाव है जीवन। वो किस तरह से? ये लड़कियों को कक्षा 12 तक पढ़ा दिया जा रहा है, उसके बाद ये क्या करेंगे? वापस वही बैकग्राउंड है उनका, वही जाना है इन्होंने, फिर वापस ये अपनी ड्रॉप आउट हो जाती है क्लासेस। ये आगे अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पा रही। ये आग्रह होगा जिधर जिधर ये हुनर रखती हैं, आप बहुत शायद अलग अलग फील्डों के लोग हैं, तो अगर आप लोग मुझे इनके लिए किसी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगी, अभिनंदन करूंगी। वो कहते हैं इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग हो सकता है आफ्टर 12, इनकी शिक्षा को यहाँ पर और बेहतर करने के रूप में हो सकता है। आजकल कई तरह के डिवाइसेस आ रहे हैं जो इनकी स्टडी में हेल्पफुल होते हैं, और भी किस तरह से आप किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप करिए, किस तरह से करवाया जा सकता है, तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी इन बच्चों को। यकीन नहीं करेंगे, ये क्लास 6 में जब आती हैं तो खाली ये कहने वाली बात नहीं, लिटरली हम अभी भी ये लगा लीजिए 90% बच्चों को और की शेप, ABCD की शेप यहाँ पर सिखा रहे हैं। उसके बाद ये जो बच्चियाँ जो मुख्य धारा से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे ये क्लास 8, 9 और बाद में बोर्ड के रिजल्ट में भी सब में आगे चली जाती। अभी पीछे 2023-24 के रिजल्ट में भी 12th की हमारी इंटर कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पे भी हमारी बच्ची, सेकंड पोजीशन पे भी हमारी बच्ची, थर्ड पे भी हमारी बच्ची। हमें ये बच्चियां इसी साल कैंडल मेकिंग का काम सीखी हैं, और ये LED लाइट्स बनाना सीखी हैं। पिछले सालों में ये रिंगाल आप जो देखते हैं बैम्बू वगैरह वाला, उसका काम सीखी हुई है। ये POP में कुछ मूर्ति कला को सीखी हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल पे सीखती हैं, छोटे लेवल पे। क्या हम लोगों में से कोई ऐसा हो सकता है कि इनके इस स्किल को देख के इन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे वो एक लड़की है जो ड्राइंग पेंटिंग वाली है, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति क्या कर सकता है, ये एक हमारे पास काम होगा। और भी कुछ लड़कियां हैं, वो एक लड़की है हमारी मनीषा, ये मल्टी टैलेंटेड टाइप नीट देना चाहती है, हम इसको किस तरह से मदद कर सकते हैं? ये अभी 1 साल के बाद 12th पास करेगी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ। बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी सर का आग्रह था कि आप लोग सब बाहर से हैं, तो यहाँ मोरी का कल्चर के रूप में एक आइटम प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप लोगों का कुछ है तो आप प्लीज। चीजों के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी ओर से जो भी प्रयास हो सकते हैं वो हम करने का प्रयत्न करेंगे। एक तो हमें एक सूची अगर आप उपलब्ध कराएं, जैसे ये तालियां, क्योंकि आप इस देश का भविष्य होने वाले, तो इन्हीं को समर्पित हैं।
एक तो हमें ऐसी सूची उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि आपने बताया कि वो बिटिया जो है वो नीट करना चाहती है, तो हम प्रयास करेंगे कि कोई एक अभिभावक उनको आर्थिक रूप से गोद ले ले। तो इनके आगे की पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है, फिर ऐसे कोई अभिभावक हम ढूंढेंगे जो इनको गोद ले लेंगे, और आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी फिर वो होगी, वो इनके संपर्क में रहेंगे, जहां भी उनको फीस डिपॉजिट करनी है वो करेंगे, और फिर इनकी आगे की पढ़ाई ठीक रूप से संचालित हो सकती है। तो एक तो सूची आप हमें ये उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, आपने बताया कि शिक्षा में कुछ चीजों को अगर जोड़ा जाए तो उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये भी मैं सब ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा, कौन कर पाएगा, कोई तो करेगा। पर तो हमारे जो भी संपर्क संबंध है उनके माध्यम से किन किन चीजों की पूर्ति की जा सकती है, तो जो हमारा सामर्थ्य और ईश्वर जो हमें रास्ता दिखाएगा उस माध्यम से, पर हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि ऐसा हम जो भी चीजें आप हमें हमारे संज्ञान में लाएंगे उनको उपलब्ध करवाई जा सके। आपने जो एक विषय बताया कि भाई सबके अंदर कोई ना कोई योग्यताएं हैं, है ना, वो भी हम प्रयास कर सकते हैं। अगर आप कुछ निर्मित करते हैं, तो जैसे कि हमारा भी एक YouTube चैनल है, ऐसे हमारा एक बहुत बड़ा संपर्कित वो है जिनके अपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, वो स्टैंड करते हैं, वो Amazon पे अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि अगर ये कुछ अच्छा बना रही है, जैसे कि आपने बताया कि ये कैंडल्स बनाती है, तो हम क्या करेंगे कि इनकी Amazon पे एक शॉप खुलवाएंगे। शॉप खुलवाने के बाद फिर ये यहाँ से जो कैंडल्स बना रही है उसको पूरे देश भर में बेचा जा सकता है। ये भी कर सकते हैं, ये बल्क में अपना प्रोडक्शन करके भी कहीं पर उसको सेल कर सकते हैं। तो 4-5 बच्चे, मतलब मेरा ये मानना है, आप कोई भी योग्यता अपने अंदर विकसित करते हैं ना, तो उसको अगर अर्थ से जोड़ लेते हैं तो उत्साहवर्धन होता है ना। मैंने कुछ बनाया और वो एक पेंटिंग बनाई, वो बिक गई, भले ही 500 रुपए की बिकी, पर मेरे अंदर एक उत्साह जागृत हुआ कि अरे मैंने ये किया और किसी ने उसको प्रोत्साहन दिया। तो ऐसा आप करते हैं तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, वो भी हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। शेष हम जब भी यहाँ पर आएंगे तो हम ये मानेंगे कि अब हमारा एक घर यहाँ पर भी है, तो से मिलते हुए अवश्य जाएंगे, और जैसे आपके घर में बड़े भाई बहन होते हैं, ऐसे ही उतना स्नेह हमें भी आपसे मिलेगा और आपको भी हमसे मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। हाउ इंस्पायरिंग इट वॉज। कैसा लगा आपको विवेक सर की बातें सुन के, मैम की बातें सुनकर, और बाकी सारी डिस्कशन। आई नो थोड़ा लेंथी था, बट हाँ, इट वॉज वर्थ इट। सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट? सो आगे हमारी कैंपिंग कहाँ होने वाली, आप देख के अमेज होने वाले हो। और हाँ, अब आप पूछेंगे अगर आपको उनकी हेल्प करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए एक डेफिनेटली अलग ब्लॉग आएगा, क्योंकि वो जैसे ही हमारे पास डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं इस ब्लॉग को। हैंडमेड है सर ये पूरा, और जो इस पे फूल लगे ये भी हैंडमेड है सर। ये हिमालय से लाए गए फूल हैं। और ये सर अगर हमारे कपड़े अगर मतलब हमारे खराब हो जाते हैं तो उसके बाद ये इको फ्रेंडली होते हैं सर, तो इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान जो नृत्य आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका कोई शैली है, कोई नाम? यस सर। मैं आगे होती कि मुझे जाके चढ़ के ऊपर ना फाइट्स लगानी है, और मैंने सारे प्रोफेशनल्स किए, पर मैं घूमने की इतनी शौकीन हूँ, मुझे लोगों से मिलना, बात करना इतना अच्छा लगता है, और शांत भी। मैं बिल्कुल मतलब ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर मुझे बस उनके बीच रहने में मजा आता है। शिवताण्डव स्तोत्रम् जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। Over the mountain, over the leaf, aeroplane, please my day. एक और सुना मेरा। Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Eating like, no, Papa. Telling like, No, open your mouth. ha ha ha. Bye, sir. Bye,
गढ़वाली में बोलो। ठीक है, अब हमने क्या बोलना है वो भी बताओ। ठीक है। तो अब लेते हैं सबसे अलविदा। ओके जी, बाय। Truly, it was really a beautiful time spent with the kids. बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और बहुत ही मजा आया। और इसके बाद की मस्ती you can't even imagine. तो भाई इन सब बच्चों को देखनी है वैन, तो आज कैंपर वैन दिखाई जाएगी सबको। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एकदम। भीड़, पूरी भीड़ देखो ऊपर कैंपर वैन की तरफ बढ़ रही है। भीड़ नहीं है, काफिला। अरे लोगों की सांस तो नहीं फूलनी चाहिए। सांस नहीं फूलनी चाहिए ना, देखो इनकी सांस फूल रही है। सब चीजें इसमें है ना, कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले पानी चाहिए। अपन किसी भी जगह घर बनाते तो क्या चाहिए होता है? तो अभी ना ये सब इग्नोर कर देना, ठीक है? आप समझ सकते हो ना, क्योंकि चलता फिरता घर है तो अभी दिख रही है सबको। तो ये इसमें हम रखते हैं अपने बर्तन वगैरह, खाने पीने का सामान, और इसमें भी सामान बहुत होता है। इस वैन में पर्टिकुलरली मैंने और मेरी वाइफ ने 120 डेज 120 दिन बिना किसी एक्सटर्नल खाने के, बिना किसी एक्सटर्नल होटल के स्पेंड किए हैं लद्दाख में। नहाना भी नहर पे, नदी पे, और बाहर ही अपना सारी चीज़ें करनी। और खाना कहाँ बनाते थे हम, ये आपने सवाल पूछा नहीं है, बट मैं आपको हम इस वैन में रहते हैं। ठीक है जी। यस सर। ये हमारा है चलता फिरता घर। दिस इज आवर मूविंग होम। अच्छा, ये भी स्टोरेज तो हमने ऐसे बनाया है कि जैसे चीजें इजीली एक्सेस हो जाए। रसोई में होता है ना, जैसे चाय की पत्ती बिल्कुल ही पास पड़ी होती है ना, बिल्कुल नमकदानी बिल्कुल पास होती है, नमक फटाफट चाहिए होता है हमें, बार बार चीनी पास पड़ी थी। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है। तो इसमें हमारे पास सारा कुछ वैसा ही रहता है, सोना अंदर और खाना यहाँ पे। बारिश, गर्मी, सर्दी सब हमने 120 दिन, यानी कि कितना हो गए, कितने महीने हो गए? 4 महीने इसी तरह। Yeah, we spent 4 months in this. अच्छा है। पानी वो जो साइड में था ना ओपन स्पेस, उसमें 20 लीटर पानी रख लेते थे हम रुकते ही नदी के पास थे। तो पीने का पानी, वॉशरूम के लिए एक ना पोर्टेबल टेंट है हमारे पास, तो आपने देखा होगा। तो पोर्टेबल टेंट लगाया, उसके बाद एक शॉवल है, खुरपी बोलते हैं ना, गड्ढा खोदने के लिए। फिर आप सब पाड़ते रहते हैं। आप दोनों के लिए मतलब हो जाता है आराम से। जैसे रात को सोते हो तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके कुछ वेंटिलेशन के लिए मौसम के अकॉर्डिंग होता है। गर्मी है तो ज़्यादा खोल लिया, और सर्दी है तो इतना सा खोल लिया। और सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं। और जैसे ठंड में कहीं चले गए, बाहर स्नोफॉल हो रही है तो उस टाइम तो बंद करना पड़ता है। इतना तब भी खोलना होता है। अंदर ठंड नहीं लगती, गर्म करते हो गाड़ी फिर? नहीं, गर्म हीटर ऑन तो नहीं करते सोने के टाइम? गाड़ी अपने आप में ही गर्म होती है, क्योंकि छोटी है, सामान भरा हुआ ऊपर नीचे साइडों में। दूसरा क्या, हमने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तीसरा, जब ब्लैंकेट लेते हैं हम -20 डिग्री तक इसमें गए हैं, 15 से 20 डिग्री तक। जब बर्फ जम जाती है ना, बर्फ कब जमती है फ्रिज में? 0 डिग्री के बाद जम जाते हैं माइनस में। हम -15-20 डिग्री तक सो आज का दिन जो हमने बिल्कुल अनुमान नहीं किया था, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और ये सब कुछ हुआ, सच्ची बोलूँ तो आज विवेक सर की बदौलत। और एक्चुअली हमारी टाइमिंग जो सर के साथ मिली एकदम, और हमें वो एक्चुअली बहुत अच्छा फील हुआ। जगह पे सही समय पे पहुंचना कहते हैं ना, वो आज फील हुआ। सही टाइम पे आए, सही जगह पे पहुंचे और सही अनुभव शेयर किया। बच्चों से बहुत कुछ सीखा जाता है कि कैसे दिल खोल के जीवन जीना होता है।
और जो हमसे हो पा सकता है, जो हम सिखा सकते हैं, वो उनको सिखाने की कोशिश की। हालांकि आज की जो मुलाकात थी वो बहुत ही छोटे टाइम स्पैन की थी, बट हाँ हमने प्लान किया है कि आगे कुछ और बेहतर कर पाए। तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे जो भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, पहाड़ों को समझना चाहते हैं, जिंदगी को समझना चाहते हैं, उनसे साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये लेसन सबके साथ शेयर हो। कल भी बड़ा है, एक सर की ड्राइविंग भी बहुत सुलझी हुई ड्राइविंग है। मेरी दुनिया गरम गरम हवा है यहाँ पे यार, तो। कितना ऑसम व्यू है। भगवान कोई चमत्कार कर दो, मेरे मन की इच्छा को पूरा कर दो। और यार आप सबकी दुआएं होंगी तो डेफिनेटली भगवान कुछ कर ही देगा अच्छा, क्योंकि आप लोग जब दुआ करते हो कुछ अच्छा होता रहता है हमारे साथ। भाई ये तो मेरी दुनिया है यार आपको ना अभी कुछ जबरदस्त दिखाएंगे। वो कहते हैं ना, जब आप अपने ऑरा के लोगों से मिलते हो ना, सब कुछ मैच होता है लाइफ में। जो लोकेशन सर रह रहे हैं जहाँ पे, जो मतलब मैंने जस्ट एक साइड देखा एंड जस्ट मुंह से निकला वाओ यार, बस आप देखो और खुश हो जाओगे आपकी क्या मस्त लोकेशन है आज। तो सबसे पहली चीज, मुबारका इंद्रदेव आगे, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। हॉल्ट लेंगे 5-6 मिनट्स का, क्योंकि उनको वाटर अपना रिफिलिंग करना है। और हम चलते हैं आपको लेकर द ब्यूटीफुल लोकेशन आज की। Here's the turn comes. टड़न टड़न टड़न। कितना बड़ा कट लेते हो यार। शो भाई, हमारा तो हिप्पियां भी एक्साइटेड हो गई है लोकेशन को देखने के लिए। लाइक पहाड़ों में, खास तौर पे उत्तराखंड में लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ऐसी आइडियल लोकेशन। देखो सुंदर सी नदी बह रही है और ये साथ में हो आपका कारवां, क्या मस्त मजा आ जाएगा। और ये पहाड़ों की खूबसूरती हो आपके साथ। जगह पे पहुंच के ही बोल पाऊंगा, मेरे जो शब्द है ना वो एकदम सिमट से गए हैं। चलो ठीक है, आप पहुंचो फिर बोलो, मैं तब तक निहारती हूँ यार। बारिश ना एकदम से तेज हो गई हुई है, आज हो जाएगी रेन कैंपिंग। वो वहाँ पे राज भाई की गाड़ी खड़ी है, आई मीन डॉली एंड फैमिली। सुपर्ब। ओहो हो। Guys, have a look to this beautiful and amazing location. टॉन्स रिवर के साथ, वाह, चीड़ के पेड़ के नीचे, खूबसूरत सी बारिश में आज पहाड़ी परिंदे, क्या मतलब, क्या वो मिक्सचर क्या बैठा है कमाल का ना। सब कुछ परफेक्ट है इस जगह पे। बाकी का इसको जितना कुछ है ना एक्सप्लोर करने का, वो तो कल की सुबह की पहली धूप में ही आपको दिखा पाएंगे। लेकिन इस समय यहाँ की जो खूबसूरती आप शाम में देख सकते हो, समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उसे प्लीज कीजिए। बाकी लोकेशन, कैसे पहुंचना है, कहाँ पे एग्जैक्टली, सब कुछ बताऊंगी इन द नेक्स्ट व्लॉग। Oh my God, हिप्पिया, it's so good, it's so good, it's so ठंडी। यहाँ सर्दी है और आकाश गोवा वाले बीच वाली फीलिंग ले रहे हैं, है ना? I'm happy bro। बताओ कौन सी बातें चल रही हैं सीक्रेट वाली? ये तो भाई की बातें चल रही है हमारी। अच्छा, दवाई, पैरासिटामोल। सो भाई को पैरासिटामोल चाहिए होती है हफ्ते में 2-3 बार, जरूरी है वो, तो वो ले आए हैं भाई के लिए। अब बस तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैंपर वैन कहाँ पार्क करें। सारी जगह इतनी खूबसूरत है ना यहाँ पे, मतलब आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा यहाँ पे पहुँचने के बाद। और हो जाएगा। हमने मिस कर दिया, हम पहले क्यों नहीं आए। 4 दिन हो गए कहीं गए नहीं। जब अच्छी जगह हो ना, मन नहीं भरता। इधर गए, वो वासुदेव टेंपल देखा है, उधर के गांव में गए, इधर भी गांव में गए नीचे, और जहाँ वो गुजारते हैं। यही तो बात है। वैसे ना अब आप भी वो स्लो ट्रेवल सीख गए ना। अभी खुलने इनकी अच्छी बात क्या है, मतलब इनके लिए अच्छी बात क्या है, इनकी तो अच्छी बातें बहुत है। इनके लिए अच्छी बात है कि इनका जो ट्रैवल का वो स्टार्ट हुआ ना, जिस करियर अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं, इनका करियर विवेक सर के साथ स्टार्ट हुआ। कहते हैं कि आप जैसा सीखते हो ना, जिस स्कूल में रहते हो, तो अब इनको ये मज़ा आने लग गया। सोचो कि ये 4 दिन से इस लोकेशन पे है। सेम लोकेशन।
और अब हम ना, भी रुकेंगे। मतलब लोग कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, बस बना लिया व्लॉग हो गया। काउंट नहीं है किसी के लिए, बट है मतलब है ना। नहीं, यूजुअली लोगों को इस तरह से ऐसे होता है, फास्ट करते हैं ना, अगर क्योंकि व्लॉग समय नहीं कम बनाते है। हैं लोग तो भी लोग मूव करते हैं, है एक ना? दो रातों से ज्यादा रुकते नहीं। हाँ, अब सोचो और 4 हमारी पहली लोकेशन जो कैंपिंग की थी ना सर, 10 दिन पूरे वहीं पे, हाँ एक पूरे पूरे 10 ये- दिन, मतलब यही और मजा डेली व्लॉगिंग हो रही थी। यही मजा है। हाँ, अभी हम रिवर के बेंड पे हैं, तब हम एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन थे। हाँ। मतलब एकदम बिल्कुल वो- कॉर्नर, वो फोटो टॉप पे गया। बिल्कुल टॉप, जहाँ तक मतलब टॉप ही होता है ना, वो टॉप था, उसके बाद माउंटेन ऊपर था ही नहीं और आसपास। हर दिन लगता था कुछ नया ही हर है। दिन में वहाँ पे यही हो रहा है, हाँ, यही हो रहा है। मजे आ रहे थे, मतलब वो स्टार्टिंग इको वाले दिन की बात कर रहे हैं हम। हाँ। ये मुझे पता क्या याद आ रहा है मूवी है ना वो आशिकी 2, छाता लेके। सो दोस्तों, शाम का समय हो गया है और अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है और हम बात करेंगे उसी विषय पे जिस विषय पे हम स्कूल में गए थे। अरे 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 अरे, क्या बात है, क्या बात है, सच एन ऑनर, सच एन ऑनर, वाह। अब मजा आया। तो हम बात करेंगे उस विषय के ऊपर कि जब हम स्कूल में गए तो वहाँ किस किस प्रकार की बातें कर पाए। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन बच्चों की मदद करनी है, और जब मैं मदद की बात कर रहा हूँ तो आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ, ना मैं पैसा लेने की बात कर रहा हूँ, ना वो पैसा लेने की बात कर रहे हैं। बात चल रही है सिर्फ मदद करने की। किस तरह से मदद करनी है वो मैं इस ब्लॉग में आपको आगे एक क्लिप के माध्यम से शेयर करूँगा कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे हमने एक सूची मंगवाई है कि किसको किस तरह की ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है या कोई सामान की ज़रूरत है। तो जब भी आप यहाँ विज़िट करें या डायरेक्टली उन मैम से बात करके उसको आप टिप्पी मत कर, तो टिप्पी एक्चुअली पक्षियों की आवाज़ को रिएक्ट कर रहा है, तो आप उन बच्चों की मदद कर सकते हैं और वो सच में नीडी बच्चे हैं। और आप मदद करने का रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे पैसे का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरी तरफ से होके ना डायरेक्ट जिस मैम से अगर आप बात करोगे हमसे कांटेक्ट लेके, आप उनका कांटेक्ट हमसे ले सकते हैं मेरी ईमेल pahadi.gmail.com पे या इंस्टाग्राम पे बात करके। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प करना चाहते हैं, आप कहीं और हेल्प करते हैं या आपकी इच्छा होती है आप कर नहीं पाते हैं, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। अगर आपकी छोटी सी मदद से किसी एक भी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आती है तो समझ लीजिए कि आपका वो दिन, वो महीना, वो साल सफल हो गया। तो अब लेते हैं अलविदा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ और इंतजार करें नए और एक मस्त ब्लॉग का विद ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड।